3, 11th standard, lecture number 6. Topic number 3.5, electronic configuration. Section is B. A in a periods and next one in a group. तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको पहले पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस पीरियोडिक टेबल में जो दिया गया है, जिस पीरियड में जो दिया गया है वही यहाँ पे लिखा है। तो आप एक बार एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ओपन करके पीरियड टेबल को देख लीजिए। यहाँ पे द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल। n का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा भी, वही बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है वो n is equal to 1 starts with the filling of the lowest level, that is 1s, and therefore has two elements, hydrogen Z is equal to 1, 1s1, and He Z is equal to 2, 1s2। यानी कि जो फर्स्ट पीरियड है, जो फर्स्ट रो है, वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम का यहाँ पे इंक्लूडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे 1s ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो रही है। यानी कि फर्स्ट पीरियड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। और कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। जो ये है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे 2 एलिमेंट होंगे। किस तरह, तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। आपको ये बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा, ये बहुत ही इजी यहाँ पे लिखा है। When the first cell K is completed, यानी कि K को कंप्लीट कर दिया, जो फर्स्ट सेल है वो K is completed, and that's why here we can say that hydrogen and helium is included। दूसरी बात, the second period यानी कि जो दूसरी रो है वहां पे n is equal to 2 starts with, आपको सभी में ये याद रखना है, लिथियम Z is equal to 3, 1s2, 2s1 to Ne Z is equal to 10, 1s2, 2s2, 2p6। यानी कि यहाँ पे आपको how many element is including, लिथियम से लेके नियम तक यहाँ पे एलिमेंट इंक्लूडिंग हो रहे हैं। कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, 8 एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, वो आपको याद रखना है। और उसी तरीके से ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रही है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, और 2p कंप्लीट हो गई, यानी कि ये सेकंड पीरियड भी यहाँ पे फिनिश हो गया। यानी कि जो व्हेन फर्स्ट सेल K इज कंप्लीटेड, सो यहाँ पे लिख सकते हैं द सेकंड सेल L, K के बाद क्या आता है, L इज आल्सो कंप्लीटेड। उसके बाद में अब आप देखिए थर्ड रो, द थर्ड पीरियड n is equal to 3 starts with sodium Z is equal to 11, Z is equal to 11 neon, 3s1 to argon Z is equal to 18, Ne core 3s2 3p6। यानी कि यहाँ पे नियॉन कोर है और यहाँ पे भी नियॉन कोर है, लेकिन 3s1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि 3p6 तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी 8 एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सोडियम 11 से आर्गन 18, यानी कि 11 प्लस यानी 11 से 18 यानी 8 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। और उसी तरीके से ऑर्बिटल भी इंक्रीज होगी अबव के प्रिंसिपल के हिसाब से। द फोर्थ पीरियड n is equal to 4 starts with K is equal to 19, argon core 3d04s1 to krypton Z is equal to 36, argon core 3d10 4s2 4p6। आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 19 और यहाँ से 36, यानी कि 18 एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट 18 एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडिंग हैं। सो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 18। तो आपको वो याद रखना है। उसके बाद में बिफोर द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड, यहाँ पे देख लीजिए फिलिंग अप ऑफ 3d ऑर्बिटल, filling up of 3d orbitals becomes energetically favorable and we come across so called 3d transition series।
उसको क्या कहेंगे 3D ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज आ रही है उसको हम कहेंगे 3D ट्रांजिशन सीरीज। वो हम स्टैंडर्ड 12 पे पूरा देखेंगे, उसकी स्टडी भी करनी पड़ेगी। इन which element is including scandium Z is equal to 21 argon core 3D14S2 to zinc Z is equal to 30 argon core 3D10 4S2। तो आपको याद रखना है, तो 3D ट्रांजिशन सीरीज किसको कहेंगे? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में अगर फिल हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको याद रखना है यहाँ पे। उसी तरीके से द फिफ्थ पीरियड n is equal to 5 starts with rubidium Z is equal to 37 to xenon Z is equal to 54 in which orbital is increases in which 4D transition series। तो एक 4D transition series भी आ रही है। Yttrium YZ is equal to 39 to cadmium Z is equal to 48। तो उसको क्या कहेंगे 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां कहां पे फील्ड होगा 4D ऑर्बिटल में फील्ड होगा। तो वहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 32 एलिमेंट्स, क्योंकि 37 और 54 ऑलमोस्ट आप देख लीजिए, टोटल करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे 54, यानी कि 32 एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। 32 है, देख लेते हैं। ओके हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 32 नहीं होंगे। कितने होंगे? रुबिडियम और ज़ेनॉन है, लेकिन आपको याद रखना है 37 to 54 ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं आपको देखना पड़ेगा। 32 है या 18 है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे 18। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि कितने एलिमेंट्स होते हैं फिफ्थ पीरियड में, तो यहाँ पे मैंने 32 लिखा था, लेकिन आप देख सकते हो 37 to 54 यानी 18 इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, करेक्शन कर दीजिएगा, 18 एलिमेंट्स हैं। और इसी तरीके से ट्रू और फॉल्स ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन से एलिमेंट कहाँ पे हैं, वो भी याद रखना पड़ेगा। Another, the sixth period n is equal to 6 starts with cesium Z is equal to 54 to radon Z is equal to 86। यहाँ पे आएगा क्योंकि 32 है ही, 87 यहाँ हो गया, यानी कि 32 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कितने एलिमेंट्स कहाँ पे हैं। The sixth period n is equal to 6 starts with cesium Z is equal to 55 to radon Z is equal to 86 in which इनर ट्रांजिशन सीरीज 4f, और इसको क्या कहेंगे लेंथेनॉइड सीरीज। स्टार्ट कहां से हो रही है? LaZ is equal to 57 to Lu lutetium Z is equal to 71। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको क्या कहेंगे लेंथेनॉइड सीरीज, और इसको 4f सीरीज भी कहा जाता है, इनर 4f ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा 6th पीरियड में। The seventh period n is equal to 7 starts with francium Z is equal to 87 to Og Z is equal to 118, यानी कि ये Og है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। In which 5f inner transition series actinoid series AC actinum Z is equal to 89 to Lr Z is equal to 103 इंक्लूडिंग होता है। तो वो है मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और आपको याद रखने के लिए पीरियोडिक टेबल जो है उसको एक बार लर्न करो, जहां से स्टार्ट होता है वहां से आप देख लो कहां से स्टार्ट होता है कहां फिनिश हो रहा है, कितने एलिमेंट हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में है। यहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा, यहाँ पे 18 आएगा, 32 नहीं आएगा। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो फिफ्थ पीरियड n is equal to 5, वो क्यों? क्योंकि 37 और 54 ऑलमोस्ट 18 यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, उसके बाद में 32, उसके बाद में 32, अगर काउंट करोगे तो यही आएगा। तो आपको ये याद रखना है। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, group wise electronic configuration. Here elements in the same vertical column or group have
सिमिलर वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लर्न किया है तो आपको बहुत ही इजी तरीके से पता चल जाएगा। ये बहुत ही इजी सेशन है। यहाँ पे आप देखिए ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो कॉलम में अरेंजमेंट किया गया है पीरियड टेबल में, वो पार्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। जो ये पार्ट है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, यहां से यहां तक जाओगे तो ये डी ब्लॉक है, उसके बाद में ये है पी ब्लॉक, और ये लास्ट वाला आया वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वो बाद में भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट, यानी कि इस तरीके से ये वाला पार्ट, इसको हम रो कहते हैं। सही है, यहाँ पे ऊपर इस तरह से आएगा, देख लीजिएगा पीरियड टेबल में ऊपर भी इस तरीके से आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद में लिथियम, उसके बाद में आप जानते हो बेरिलियम आएगा, उसके बाद में बेरिलियम के बाद में यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो लिखे गए हैं वो आएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा। बेरिलियम के बाद यहाँ पे बोरॉन आएगा। सही है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद में जो लास्ट टर्म है वो नियोन आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई है, तो ये ग्रुप का मतलब क्या है और कॉलम का मतलब कॉलम और ग्रुप क्या है वो सेम ही है। इसको हम ग्रुप कहेंगे, कॉलम भी कह सकते हैं, इसको हम पीरियड कहेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है, और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 यानी कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अल्कली मेटल्स, ये जो पार्ट है वो अल्कली मेटल्स है। तो यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, जो कॉलम है वहां पे देख लीजिए, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। किस तरह याद रखोगे, ली ना क रब सीज फर। फिर से बता देता हूं, ली ना क रब सीज फर। इस तरह की एक टेक्निक आपको ढूंढनी पड़ेगी, किस तरह आपको याद रखता है। बहुत सारे यहाँ पे क्लू है, लेकिन किसी भी तरह आपको एलिमेंट्स को या सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा भी जा सकता है, जो हमारा चैप्टर 11th में है ही। तो आपको याद रखना है, लिथियम Z=3, सोडियम Z=11। आपको कैसे पता चलेगा, 3 में 8 ऐड कर दो तो 11 हो जाएगा। पोटेशियम Z=19, 11 में 8 ऐड कर दो तो 19 हो जाएगा। रुबिडियम Z=37, तो यहाँ पे 18 ऐड कर दो 37 हो जाएगा। सीजियम Z=55, यहाँ पे फिर से 18 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 55। और फ्रेंसियम Z=87, यहाँ पे 32 ऐड कर दो यानी कि 87। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, लेकिन 1s2 हम क्या कहेंगे, He, उसके बाद में क्या आएगा 2s1। सोडियम Z=11, 1s2 2s2 2p6, इसको हम क्या कहेंगे, नियॉन कॉर। उसके बाद में आ जाएगा 3s1। यहाँ पे देख लीजिए, पोटेशियम Z=19, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया आर्गन। उसके बाद में क्या आ जाएगा 4s1। यहाँ पे देख लीजिए, रुबिडियम Z=37, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। उसके बाद में 5s1। तो इसको क्या कहेंगे, जो पार्ट है उसको हम कहेंगे क्रिप्टॉन। उसके बाद में 5s1 हो जाएगा, यानी कि क्रिप्टॉन को 5s1। उसके बाद में देख लीजिए, सीजियम Z=55, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे सीजियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, इसको क्या कहा जाएगा, ज़ेनॉन कोर 6s1। यहाँ पे देख लीजिए, फ्रेंसियम Z=87, तो उसको रेडॉन कोर 7s1 कहा जाएगा। याद रखने की टेक्निक बहुत इजी है, मैंने बताया था।
He Ne Ar Kr Xc Rn लिख दो। उसके बाद में He के बाद यहाँ पे 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 लिख दो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है ग्रुप 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स और ऑल हैव ns1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, यानी कि n चेंज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, 1 ही है। इसी तरीके से आपको फिर से यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स ग्रुप में है, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में ns2 होता है। अब इसका एनालिटिक की टेक्निक देख लीजिए, बेमग का सर 12, फिर से बेमग का सर 12, तो यहाँ पे Z is equal to 4, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी है तो बेरिलियम Z is equal to 4, H equal to S2, मैग्नीशियम Z is equal to 12, N equal to 3s2, कैल्शियम Z is equal to 20, आर्गन पावर 4s2, स्ट्रोंशियम Z is equal to 38, क्रिप्टॉन पावर 5s2, बेरियम Z is equal to 56, Hc पावर 6s2, रेडियम, दिस इज नॉट रेडॉन, रेडियम Z is equal to 88, Rn रेडॉन cos 7s2, यानी कि ns2 यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे p ब्लॉक का भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में ns2np12 ns2np6 तक आएगा, जो आपको स्टैंडर्ड 12 में फिर से भी पढ़ना पड़ेगा। और अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें भी हम देखेंगे कौन से एलिमेंट आते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रह गया तो आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चंस पूछा होगा आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टॉपिक है वो फिनिश हो रहा है। पहले हमने देखा पीरियड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड, और उसके बाद में देखा ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक बात बता देता हूं कि आप पीरियोडिक टेबल को साथ में रखिए और इसको कंपैरिजन कीजिए, आपको बहुत इजी तरीके से पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। ग्रुप और कॉलम वो सेम है, पीरियड और सीरीज वो भी सेम है, आपको याद रखना है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यहाँ पे ये लेक्चर फिनिश हो रहा है।